विगत 8 तारीख को 8 सितंबर को रीवा जिले के रायपुर करचुलियान थाना अंतर्गत ग्राम बेवहरा परसा में रात्रि के लगभग एक लाश लटकती फांसी से झूलती मिली। ऐसी खबरें भी बहुत चली थी, लगभग पूरे जिले में खबर आग की तरह फैल गई थी। लोगों का आरोप है, परिजनों का आरोप है कि मर्डर का केस है। और यहाँ पे खास बात मैं बताना चाहूँगा आपको कि जो मृतक व्यक्ति हैं अशोक पटेल, उनके द्वारा लिखा एक पूर्व में उन्होंने अपनी डायरी में एक सुसाइड नोट लिख गया था कि यदि मुझे ऐसा कुछ होता है, मेरी जान को खतरा है, कुछ लोगों द्वारा आए दिन धमकियाँ दी जाती हैं फ़ोन में और सामने में भी, तो यदि ऐसा कुछ होता है तो उन लोगों को दोषी माना जाए। और आपको बता दूं कि लगभग 4-6 दिन बीत चुके हैं और अभी तक कोई कार्यवाही नहीं हुई। पीएम रिपोर्ट क्या कैसे, यहाँ पे उनके परिजन हैं और परिजन पूरी न्याय की तलाश में भटक रहे हैं, इधर उधर। मैं बात करवाऊंगे यहाँ पे। जी बताएं क्या। जी मैं आनंद पटेल उनका भांजा हूँ। ये 8 तारीख की रात में हुआ था और ये जो सुसाइड नोट मिला था उनका, मतलब लेटर जो लिख के गए थे डायरी में, 26 तारीख को लिखा था उन्होंने। और हम यही चाहते हैं कि वो जिन जिन का लोगों का नाम वो लिख के गए हैं, मैं ये नहीं कहता, बट पुलिस जांच करे इसकी और जो इसका अपराधी हो उसको सज़ा होनी चाहिए। मैं ये नहीं कहता कि वो अपराधी है, इसमें जो भी हैं अपराधी, पुलिस उसकी जांच करे अच्छे से और उसको सज़ा दे। और ये इसमें नाम लिखा है राजू पटेल उर्फ राजेश पटेल परसा, और ये पुष्पेंद्र पटेल बड़ी कुइयाँ, और ये एक हुब्बलाल पटेल बड़ी कुइयाँ के हैं, और अखिलेश पटेल रजहा के, और एक और हैं इसमें लाला तिवारी कटनी के हैं। वो भी ये मतलब ये उनके लड़के हैं। इनमें मतलब ये थे जब वहाँ पे लाला तिवारी आए थे, मामा भी हमको बताए थे, तो मतलब गाली गलौज जाके दुकान पे किए थे वहाँ पे उनके, और धमकियाँ भी दी थी उन्होंने। तो यही है कि मतलब इनमें से जो भी है अब आरोपित, उसको सज़ा होनी चाहिए, हम यही चाहते हैं। और ये बताइए कि मतलब घर आके फिर वो धमकाते थे? हाँ, घर आके तो घर मतलब ये मतलब फ़ोन में काफ़ी मतलब कई बार फ़ोन करके उनको बार बार टॉर्चर किया जाता था। ये राजू पटेल और ये जो मतलब राजेश पटेल हैं, ये मतलब पैसा कुछ दिए थे मामा को, तो इसी के लिए वो बार बार फ़ोन करते थे, दे दो मेरा पैसा, यही मतलब बार बार अभी चाहिए, मतलब वो तत्कालीन के लिए मांग करते थे। और कुछ मतलब उसमें लिखे थे भी, एक वहीं गांव के बेवहरा स्कूल मतलब पंचायत के हैं, मतलब उनका त्रिवेणी पटेल राजू के कोई खास होंगे, तो मतलब एक रुक्का उसमें लिखा गया था, तो वो अपने सामने लिखे थे। मामा जो बताए कि मतलब ये लोग अपने सामने लिखे थे और लेके आए थे कि मतलब ब्याज का पैसा, जो ब्याज का ब्याज आता है, डबल करके फिर साइन करवाने आए थे, और बोले थे साइन न करोगे तो हम आपका खानदान मिटा देंगे, ऐसा करके ये लोग। ये कब की बात है जब वो आप बता रहे हैं जो चीज़ की खानदान? मतलब ये 26 तारीख को ये लिखा गया, मतलब इसके 5-7 दिन पहले की बात है। मतलब मान लीजिए कि 20 दिन हो गया, 15-20 दिन, और आए दिन इनको धमकियाँ मिलती थी। अच्छा। अब इसके बाद अभी आप लोग रोज 2 रोज में मतलब थाना प्रभारी से क्या मिले थे आप? हाँ, हम रोज मिलते हैं, हर दिन जाते हैं थाना। क्या कहना क्या है थाना प्रभारी? थाना प्रभारी कहना यही है कि जो भी होगा तो हम कार्रवाई उस पर करेंगे। हम अपनी अभी जांच कर रहे हैं, और अभी पीएम रिपोर्ट के लिए हम 2-3 दिन गए थे, उसमें कोई डॉक्टर बाहर चला गया था, आज भी गया था मैं, और मैं सुबह से शाम तक वहीं रहता हूँ, थाने में ही रहता हूँ। जब भी वो आते हैं तो मैं जाता हूँ थाने, तो उनसे मैं यही सब बातें करता हूँ। वो कहते हैं कि कार्रवाई होगी, बट अभी बोल रहे हैं कि पूछताछ चल रही है, ऐसा करके। हम उनसे यही मांग करते हैं, जाके बार बार उनको बोलते हैं कि जिन जिनको इसमें नाम लिखा है, इसमें आप देख के अच्छे से कार्रवाई करें, जो भी है इसमें उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि प्रताड़ना और किसी को बार बार धमकी देना, प्रताड़ित करना, ये भी एक अपराध है ना। जैसा कि अभी आपने ऑफ कैमरा बताया कि अभी भी वो दबाव बना रहे हैं, लोगों से संदेशा भेज रहे हैं जो है, तो क्या किस टाइप का दबाव बना रहे हैं? ये दबाव इनका ये है कि मतलब मुझे फंसाया ना जाए, हम नहीं किए। हम कहते हैं कि अगर आप नहीं किए हैं तो आप क्यों परेशान हैं? हमेशा सत्य की जीत होती है, तो आप सत्य है तो आप फिर शांत रहें। और जो भी इसमें बीच में आते हैं, बहुत सारे लोग हैं कि जो बीच में आते हैं, दबाव देते हैं, तो हम यही कहेंगे कि सब बीच में ना आए, अपना काम करें, जांच अच्छे तरीके से होने दें, बस यही हम चाहते हैं।
कहीं न कहीं आपराधिक घटनाएं जिले में पूरी तरह आए दिन देखने को मिलते हैं। मर्डर, लूट, हत्या, बलात्कार जैसी घटनाएं घटित होती हैं। अपराधियों में पुलिस प्रशासन का डर नहीं रह गया और ऐसी ऐसी घटनाओं को अंजाम दिए जाते हैं। और क्या कैसे होता है, हालांकि इस मामले में पुलिस प्रशासन पूरी तन्मयता के साथ लगी हुई है कि सही जांच हो और अपराधियों को सजा भी मिले। मैं बात भी किया हूँ थाना प्रभारी से, मैं उसको भी आप लोगों को सुनवाऊंगा। यहाँ पे मृतक के बच्चे भी हैं। ये बताइए कि आप लोगों की भी जानकारी में है कि मतलब आए दिन उनको धमकियाँ मिलती थी क्या? जी सर, हम उनको हमेशा दबाव बनाया जाता था कॉल के थ्रू, मतलब उनके ऊपर प्रेशर बनाया जाता था डेली। हाँ। तो आपकी जानकारी में है कि क्या कितना पैसे का लेन देन बाकी था? ये तो हमें नहीं मालूम सर। कितने भाई हो आप लोग? 2 भाई। आप बड़े हो? नहीं, छोटा हूँ। छोटा। यहाँ पे मृतक के जो छोटे लड़के हैं उनके द्वारा भी बताया जा रहा है कि वाई कॉल दबाव बनाया जाता था, धमकियां दी जाती थी। अब क्या कैसे है, पुलिस प्रशासन इस पूरी तथ्य की जांच गंभीरता के साथ कर रही है। ये बताइए कि कभी घर भी आते थे वो लोग? हाँ, घर तो यही गांव वाले ही जिनका इसमें नाम है, सिर्फ वही लोग आते थे। एक कटनी का भी लाला तिवारी था जो, वो भी दुकान गया था, मऊगंज में उनकी दुकान है जो अभी मोबाइल की बर्तन की, वहाँ जाता था। वहाँ भी बार बार गया, मतलब 2-3 लोगों को लेके गया था वो। तो मतलब वहाँ भी बहुत सारे गाली गलौज ये सब किया था और धमकियाँ भी देता था वो फोन करके बार बार, वो भी ऐसा ही करता था। जिस दिन घटना घटी है उस दिन का पूरा बताएं आप कि आपके मामा जी कहाँ के लिए निकले थे, क्या कैसे, पूरा बताएं आप। मैं तो था नहीं, जो हमको मामा जी के घर के बताते हैं, नाना जी हमको जो बताए हैं, वो बोल रहे थे कि मतलब यहाँ से 3 बजे घर से वो गए थे मनगवा के, सुबह शाम को 3 बजे गए थे। तो मनगवा दुकान गए थे कुछ सामान लेने। तो वहाँ सामान लेने गए तो फिर वो घर नहीं आए। फिर उनको मतलब फ़ोन भी किया गया, जब लेट हो गया 9 साढ़े 9 बज गया, तो मेरे पास भी फ़ोन आया उनके बालक का, बड़े वाले का, कि पापा गए हैं क्या गाँव। तो मैं बोला कि फिर मैं अपने घर में पता किया तो घर से पता चला कि नहीं गए हैं। फिर मैं बताया कि नहीं गए हैं। फिर हो गया, वो भी सोचा कि कहीं गए होंगे इधर उधर, उसको क्या पता था क्या हो जाएगा। इसके बाद हम भी फ़ोन लगाए तो फ़ोन मामा का स्विच ऑफ आ रहा था। और उस दिन के फ़ोन में इनके जो मतलब 2 नाम है इस पे, तो ये इन लोगों का भी जो कॉल में वो आया है, तो उसमें कॉल में भी इन लोगों का फ़ोन नंबर है। अच्छा, कॉल डिटेल में 2 नाम हैं, जो इनमें एक पुष्पेंद्र पटेल बड़ी कुइया का नाम है और राजेश पटेल का भी है। ये बात किए थे उस दिन शाम को। कहीं न कहीं मामला बहुत गंभीर है और पूरे तथ्यों की जांच करने के बाद यदि वास्तव में दोषी हैं तो दोषियों को सजा मिलनी चाहिए, क्योंकि यदि दोषियों को सजा नहीं मिलेगी तो इसी तरह से अपराधियों का हौसला बुलंद होता है और वो बड़ी बड़ी घटनाओं को अंजाम दे जाते हैं। इस मामले में अभी मैंने थाना प्रभारी रायपुर करचुलियान से भी बात किया। मैं आपको वो भी सुनवाता हूँ कि थाना प्रभारी रायपुर करचुलियान द्वारा क्या बोला गया उक्त मामले को लेकर और कब तक में कार्रवाई करने को बोला गया है, किन किन तथ्यों पर पुलिस अभी जांच कर रही है। पूरी बातें मैं अभी आपको सुनवाऊंगा। इसी के साथ लगातार जुड़े रहिए। मैं निखिल पाठक। हेलो सर नमस्कार, निखिल पाठक बात कर रहा हूँ, पत्रकार। हाँ जी, पाठक जी बताएं। जी जी। सर एक जानकारी चाहिए थी। बेवहारा हाँ परसा में अभी 8 तारीख को एक हाँ जी सुसाइड बोले या जो बोले मर्डर बोले, हाँ। तो सर उसमें क्या हुआ? और उसमें अभी जांच चल रही है। पीएम रिपोर्ट प्राप्त हो गई है। जिन जिनका नाम लिखा है, किस कारणवश ये वो नाम लिखा है, जी क्या मतलब आपस में क्या था, इनके संबंध क्या थे, क्या जी लेन देन है, इस संबंध में पूरी अभी भी एक के बाद एक कथन हो रहे हैं उसमें, स्टेटमेंट वगैरह। जी जी जी। अब जो भी होगा जांच के दौरान फिर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। जी सर, उसमें एक जो मृतक है उनका सुसाइड नोट भी है, लेटर भी है, वो भी शायद आपको मिला होगा। हाँ 26/8 का लेटर है। वो अपनी डायरी में लिख के गए थे कि यदि मेरे ऐसा होता है, मुझे धमकियां मिल रही हैं, यदि ऐसा हो तो नाम जद लिखा है और परिजनों का भी आरोप है। वहाँ पे जो घटना स्थल पे देखने को मिला तो पॉइजन की वो पैकेट भी पड़ी थी और शराब, जबकि वो व्यक्ति शराब कभी पीता ही नहीं, मतलब नशे से दूर था। तो हाँ जी, तो कुल मिला के तो नशे से दूर था, तो कोई सवाल ही नहीं है कि शराब की शीशी और ये पॉइजन वगैरह वहाँ पे घटना स्थल पे। तो इन सारे बिंदुओं को ऐसा लग रहा है, उनका सुसाइड लेटर और ये सभी तथ्यों को जोड़कर तो ऐसा लग रहा है कि मर्डर का ही केस है सर। चूंकि अभी पीएम रिपोर्ट प्राप्त हुई है जी और उसमें ऐसे कोई मिले नहीं है क्लू अपने को,
जी जी बाकी अपन इसमें ये जांच कर रहे हैं अब कि लेन देन और जो 28 तारीख का जो लेटर है 26 तारीख का, जी 26 का उस जी पर जांच कर रहे हैं जी जी। और और उस पे जो भी आएगा जी जी जी। उस और हिसाब से दूसरी वैधानिक बात यह है कार्रवाई। कि मैं आपसे अपने मतलब पर्सनल बता रहा हूँ कि परिजन लोग बताए कि जो जिन जिन लोगों का नाम आ रहा है हम्म वो दबाव बना रहे हैं इनको, सामाजिक दबाव हम्म कि मतलब नाम कटवाओ, हम्म ये है वो है, कहीं ना कहीं हम्म। उनके एक्टिविटी से ऐसा लगता है कि ऐसा लुटता थी उनकी। देखिए अब एक का है, कहना चाहूंगा कि सांच को कभी आंच नहीं आती है, जी जो जी जी सत्य है तो है। और बिल्कुल हमारा भी ऐसा नहीं है कि बिल्कुल। हम को उसमें कोई वो करें, हम जी तो जी जो वैधानिक कार्यवाही होगी वही, क्योंकि जी न्यायालय भी चाहता है कि कोई अनाधिकृत या फिर वो उसमें ना फंसे, जी जी बेकसूर ना फंसे। क्या है, प्रकरण है जी जी और उसमें अपन जब तक जांच ना कर ले अच्छे से, जी जी। तो थोड़ा सा क्या आज। उस दिन जब घटना घटी थी आप शायद नहीं थे, डीएसपी मैम थी हिमालय पाठक जी, नहीं है ना? नहीं, अच्छा आप थे। हम भी थे वहां पे। अच्छा अच्छा, वहां पे मैं गांव वालों की बहुत सारे लोगों की बाइट लिया था, क्या कैसे उनका, सभी अच्छा लोग बोल रहे अच्छा। हैं, सभी लोग खुला बोल रहे हैं कि मर्डर है। जी गांव नहीं वालों की खैर, जी देखिए अब जी क्या वो होता है, अपन तो उस पे नहीं जाते कहने के, और उसमें और देख के नहीं कह नहीं सकते जी ना, जी, अपन अपने तो को तो एविडेंस साइंटिफिक जी उसमें विश्वास करते हैं सारे जी 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 एविडेंस। जी क्योंकि अपने को सारी चीजें कहने वाला आप कुछ कह दोगे, लेकिन क्या होता है कि जो चालान और जो सारी चीजें पुटअप होती है वो थाने के माध्यम से होती है, जी जी तो अपने को अपना पक्ष तो मजबूत करना पड़ेगा। जी जी जी। हो गया, क्योंकि यही यही निवेदन था थोड़ा सा कि हाँ मतलब हाँ, नहीं पीड़ित नहीं नहीं, परिवार को बिल्कुल न्याय बिल्कुल मिले, बस हो गया। बिल्कुल, जो भी है वैधानिक ही होगा उसमें, जी आप जी निश्चिंत रहें। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपको हाँ जी जी, सर। नमस्कार। नमस्कार जी।